नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश में। तो आज गांव खटकड़ में फिर दोबारा महायज्ञ किया जा रहा है। तो लगभग 10 दिन पहले भी हमने गांव में प्रत्येक गली गली में घूमकर यज्ञ किया था। तो आज फिर दोबारा महायज्ञ किया जा रहा है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि आज लोग हवन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने, समझें कि इससे क्या क्या लाभ मिलता है। तो हवन के अनेकों लाभ हैं। तो हवन में जो भी पदार्थ हम डालते हैं, अग्नि उसे छिन्न भिन्न कर देती है और वह रूपांतरित होकर हवा में दूर दूर तक फैल जाता है और हवा को शुद्ध करता है। जो इससे धुआं निकलता है, उससे सोम के बादल यानी अमृत के बादल बनते हैं और फिर वो वर्षा के रूप में भूमि पर वापस गिरते, जिससे वनस्पतियां, फल, सब्जियां रोगनाशक होती हैं, यानी उनमें कोई रोगाणु नहीं रहता। तो हवन के अनेकों फायदे हैं। तो आप ये गिलोय देख सकते हैं। गिलोय एक रोगनाशक औषधि होती है, जिसका हम काढ़ा भी बनाकर पीते हैं और इसको हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। जब ये हवन में डाली जाती है तो अग्नि इसे छोटे छोटे अणुओं में विखंडित कर देती है और जो इससे धुआं निकलता है, वह जो संसार भर में आज वायरस, फंगस, बैक्टीरिया फैले हुए हैं, तो यह उनको नष्ट कर देती है। ये माता जी देखिए कैसे आहुति डाल रही हैं। तो बड़ा ही शानदार दृश्य यहाँ का बना हुआ है और बिल्कुल प्रत्येक महिला को या पुरुष को कह कह करके आहुति डलवाई जा रही है, ताकि आज लोग हवन के बारे में जाने, समझें कि इसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फायदे हैं। अरे पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि, राजे महाराजे प्रतिदिन सुबह और शाम हवन किया करते थे, लेकिन आज हम दिन प्रतिदिन अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमारे पास हवन करने के लिए समय नहीं है। तो हमारा बस यही उद्देश्य है कि पर्यावरण की शुद्धि हो और लोग ज्यादा से ज्यादा हवन के बारे में जानें और समझें। तो देखिए, गांव खटकड़ के चौपाल में जो नवयुवक हैं, वो भी सामग्री की आहुतियां डाल रहे हैं। ये हमारे अमित जी हैं। तो ये हमारे ब्रह्मचारी अंगीरा जी गुरुकुल कालुआ से। तो ये सारा का सारा जो प्लान बनाया हुआ था, योजना बनाई हुई थी, तो ये सारा का सारा ब्रह्मचारी अंगीरा जी ने किया। तो बिल्कुल घर से निकाल निकाल करके आहुतियां डलवाई जा रही हैं। तो अब ये बेगराज बगड़ में पहुंच चुके हैं। तो गांव खटकड़ में जो भाई बेगराज बगड़ है, वह सदियों से आर्य समाज का जो प्रचलन है उसके ऊपर चल रहा है, यानी लोग बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं और हवन के बारे में जानते भी हैं। और ये देखिए, छोटी सी गली में हम घुस गए हैं और अब बिल्कुल घरों से निकाल निकाल करके आहुतियां डलवाएंगे करमपाल जी। तो बड़ा ही शानदार दृश्य यहाँ का बना हुआ है, आप नजारा देख भी सकते हैं। ये ओम ध्वज और तिरंगा इसके ऊपर लगाया हुआ है। ये गिलोय और जो समीदाएं हैं, हवन कुंड और सामग्री का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो गाय का शुद्ध देसी घी है, उसका इसमें विशेष प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लगभग 1200 या 1400 रुपए किलो के आसपास आता है। और ये देखिए हमारे करमपाल जी कैसे
बिल्कुल घरों में से निकाल निकाल करके महिलाओं को लेकर आ रहे हैं। और अब हम मुख्य चौपाल में पहुंच चुके हैं। ये हमारे सुखदेव जी, बड़ा ही अद्भुत दृश्य यहाँ का बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कैसे बिल्कुल घरों में से निकाल निकाल करके महिलाओं से व पुरुषों से कैसे आहुतियां डलवाई जा रही हैं। देखिए बा साथियों, हमारे जो गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं, करमपाल जी हैं, और ये अमित जी हैं, और ये सुखदेव जी हैं, और ये अजय जी हैं, बिल्कुल यथासंभव सहयोग दे रहे हैं। और इन्हीं सब के सहयोग से आज ये कार्य चल रहा है। और ये देखिए हमारी बहनें, हमारी माताएं कैसे आहुतियां डाल रही हैं। तो छोटे छोटे बच्चे भी इसमें विशेष रूप से अपनी भागीदारी इसमें अदा कर रहे हैं। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार इसमें दान भी दे रहे हैं, चाहे वो कितना भी दान दे सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। और अब ये दादा खेड़ा हमारे गांव का, तो यहाँ की जो मुख्य गली हम उसमें पहुंच चुके हैं। तो देखिए भाई, छोटे छोटे बच्चे भी इसमें आहुतियां डाल रहे हैं। ये देखिए माताएं और हमारी बहनें भी विशेष रूप से अपने भागीदारी इस हवन में अदा कर रही हैं। तो ये आहुति डालते हुए, और ये हमारी बहन आहुति डालते हुए। तो साथियों, गांव की प्रत्येक गली गली में घूम घूम करके हम अब गांव खटखट का जो मुख्य अड्डा है उसके ऊपर पहुंच चुके हैं। तो अब जितनी भी दुकानें आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी, तो अब उनको दुकानों से निकाल निकाल करके सामग्री की आहुतियां डलवाई जाएंगी। तो साथियों, यहाँ का दृश्य बड़ा ही अद्भुत बना हुआ है। प्रत्येक दुकानदार को उसकी दुकान से निकाल निकाल करके आहुतियां डलवाई जा रही है, ताकि आज वो हवन के बारे में जाने और समझें कि इसके क्या क्या फायदे हैं। प्राचीन काल से हमारे सनातन धर्म में हवन की जो पद्धति है वो चली आ रही है। तो आज लोग अपने दैनिक कार्यों में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि वो हवन को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। तो आप देख भी सकते हैं कि कैसे यहाँ पर दुकानदारों को उनकी दुकानों से निकाल निकाल करके आहुतियां डलवाई जा रही हैं। तो ये हमारे करमपाल जी जो एक योग शिक्षक हैं, तो आपको दिखाते हैं। देखिए ये ब्रह्मचारी अंगीरा जी कैसे दुकानों के अंदर जा जा करके लोगों को आहुतियां डलवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनको सामग्री दे रहे हैं। तो हवन के अनेकों फायदे हैं। तो आप भी अपने गांव में इसी प्रकार हवन कर सकते हैं। यदि आप महीने में नहीं कर सकते, 15 दिन में नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने गांव के अंदर सप्ताह में एक बार हवन अवश्य करें। और इसी प्रकार करें ताकि लोग हवन के बारे में जान सके और समझ सकें। तो शुरू शुरू में जैसे लोगों को सामग्री देते हैं तो वे सोचते हैं कि कहीं ये प्रसाद तो नहीं, यानी शुरू शुरू में लोगों को बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता
यदि हम गांव में इसी प्रकार 5 या 7 फेरी लगा देंगे तो लोगों को हवन के बारे में पता लग जाएगा। तो साथियों, हमारा तो बस यही उद्देश्य है ताकि आज लोग हवन के बारे में जान सकें और जो ये कोरोना महामारी समाज के अंदर फैली हुई है और ये नियंत्रण हो सके। साथियों, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।